तो पेपर फॉर श्योर सीबीटी मोड में होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड मोड में होने वाला है। अब पेन एंड पेपर वाला जो है ओएमआर शीट वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 4 नंबर मिलेंगे और एक क्वेश्चन गलत करने पे आपका -1 हो जाएगा। मतलब वी डू हैव नेगेटिव मार्किंग इन दिस पेपर। तो लैंग्वेज को छोड़ के बाकी सारे पेपर्स हिंदी इंग्लिश के अंदर जो है जनरली वो प्रिपेयर होंगे। इसका एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है। Hello everyone. If you also wish to do post-graduation degree from reputed universities, central universities, then this is the right place for you. हाँ जी, आप बिल्कुल सही जगह पर हैं क्योंकि हम आज बात करने वाले हैं CUET PG के एग्जाम पैटर्न की, सिलेबस की and many more important things which every CUET PG student must know. And यहाँ पर मैं specifically बात करूंगी for CUET PG computer science students. Hearty welcome to all of you. Today's discussion will talk about the eligibility, the exam pattern, the syllabus. बहुत सारी essential चीजों के बारे में हम बात करेंगे। वैसे तो कुछ चेंजेस जो है वो चर्चा में है कि CUET PG के एग्जामिनेशंस में कुछ चेंजेस होने चाहिए। तो वो क्या चेंजेस होने चाहिए वो भी मैं आपके सामने आज डिस्कशन में लेके आऊंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं आज सिलेबस की, एग्जाम पैटर्न की, एंड दिस इज फॉर ऑल दोज हु आर टारगेटिंग CUET PG 2025 examination which would be conducted by the month of March or by the month of April. ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जो आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन सारे पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस को हटा के ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जो आप सिर्फ एक पेपर से किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो फॉर ऑल दोज who want to do post graduation degree, this is a paper. ये एग्जामिनेशन है जो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। चलिए इसकी कुछ डिटेल्स के बारे में हम लोग जानते हैं। Who is conducting this paper? This is conducted actually by NTA. ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करवाती है एंड वंस अ ईयर कंडक्ट होता है, साल में सिर्फ एक बार कंडक्ट होता है। एंड जैसा मैंने बोला, दिस इज कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ मार्च एंडिंग के बाद होता है, मिड ऑफ मार्च के बाद, या फिर अप्रैल फर्स्ट वीक तक भी चला जाता है। And the announcement for notifications and all that generally get released by end of December or by the first week of January. ठीक है। So अभी जो है ये किस स्ट्रीम में होता है? This is basically a postgraduate program. It's an entrance level examination and this is across multiple disciplines like engineering, science, commerce, art, agriculture and many more. And CUET PG is an entrance examination which is conducted by NTA for admissions into various post-graduation degrees, post-graduation programs across multiple disciplines. And this is expected to release November 2024 में expected था but नहीं रिलीज हुआ। इसका ऑफिशियल जो नोट की कब पेपर होगा, क्या होगा, तो दिसंबर तक हमें उम्मीद है, दिसंबर एंड तक कि इसका जो है अनाउंसमेंट आ जाएगा। अब पहले क्या होता था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, earlier what used to happen कि भाई examination for some papers it's online and for some it's offline, है ना, but now the examination will definitely be going to be in the online mode. That means it's definitely be the computer based mode. तो paper for sure CBT mode में होने वाला है, computer based mode में होने वाला है। अब पेन एंड पेपर वाला जो है OMR शीट वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, तो आपको for sure computer based पेपर ही देना पड़ेगा, right? CUET PG eligibility criteria includes having the bachelor's degree in the relevant field from a recognized educational institution से आपने बैचलर की होनी चाहिए, आपने कॉलेज पास किया होना चाहिए एक reputed educational institution से, तभी आप इस एग्जामिनेशन के लिए अपीयर कर सकते हैं, otherwise not, right? Since this is the entrance examination for post graduation, right? That's why. Okay, chaliye, let's talk about some of the structures which we have. So यहाँ पर जैसे मैंने अभी बोला था कि कुछ डिस्कशंस अभी चल रही हैं कि जनरल पेपर को लेकर एंड ऑल्सो द डोमेन स्पेसिफिक पेपर को लेकर। तो भाई ये जो है ये पार्ट ए पार्ट बी, 2 पार्ट्स यहाँ पे मैंने मेंशन करे इन द स्ट्रक्चर। पार्ट ए बेसिकली इज द लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटी, जनरल टेस्ट जो होगा जिसके 25 क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जामिनेशन में आते हैं। एंड वी हैव डोमेन नॉलेज, डोमेन स्पेसिफिक, दैट मींस इट्स द सब्जेक्ट ओरिएंटेड। जैसे I belong to subject computer science, so this is the domain computer science, right? The 75 questions would be asked from my
domain, right? So 75 questions would be the domain knowledge. Now this is under discussions that this general paper would only be for COPQ 11 और COPQ 12 के लिए ही होगा या फिर ये सबके लिए होगा, ये अभी डिस्कशन में है. सो दिस इज अ क्वेश्चन मार्क. यहाँ पे अभी इसके बारे में चर्चा चल रही है. फाइनल डिसीजन जो है it's still awaited that will this general paper be applicable only to COQP 11 and COQP 12 or it is applicable to all other examinations also, है ना. मतलब हर एक सब्जेक्ट वाले को जनरल पेपर देना ही पड़ेगा या फिर जो है सिर्फ COQP 11 एंड COQP 12 वालों को ही ये पेपर देना है. ठीक, तो दिस इज स्टिल टू रिवील. इसके बारे में अभी डिस्कशन होनी है, इसके बारे में फाइनल वर्ड्स अभी आने हैं. ठीक है, तो अभी हम बात करने वाले हैं ओनली अबाउट द डोमेन नॉलेज, जो कि फॉर श्योर है कि हमें इतना जो है ये तो सबको करना ही पड़ेगा. एंड ये भी बच्चे चर्चा में है कि भाई ये जो पेपर है इसको माइट बी 75 क्वेश्चंस के अंदर ही कन्वर्ट कर दिया जाए, क्योंकि अभी जो है वो 100 क्वेश्चंस होते हैं, है ना. इससे पहले का जो पेपर था वो 100 क्वेश्चंस पे था. तो दिस इज स्टिल इन डिस्कशन दैट दिस जनरल पेपर माइट बी रिमूव्ड फ्रॉम अदर सब्जेक्ट्स, है ना, except COQP 11 and COQP 12, and only domain knowledge has to be has to be prepared by any student, है ना. तो ये भी डिस्कशन में इसका फाइनल वर्ड्स अभी आने हैं. तो मैं इसलिए बोलूंगी कि अभी मेरा जो फोकस है वो ये है कि ये 75 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन which would be asked from your domain knowledge that you have to know, okay, that you have to prepare for, okay. चलिए, ऑल्सो अब हम इसका एग्जाम पैटर्न समझ लेते हैं बच्चे. ये मैंने यहाँ पे 100 क्वेश्चंस इसलिए लिखा है बिकॉज आई हैव रिटन हियर एज अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर. ठीक, सो मैंने अभी इसका वेरिफिकेशन जस्टिफिकेशन दिया है कि ये भी चर्चा में है कि क्या ये सबको देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा. ठीक है, चलिए, तो अगर हम इसको इंक्लूड करके बात करते हैं तो 100 क्वेश्चंस हैं जिसमें 2 सेक्शंस हैं. सेक्शन ए के 25 क्वेश्चन जो मैंने बोला जनरल क्वेश्चंस हैं विच स्टिल हैव टू बी डिस्कस्ड कि भाई वो होना है कि नहीं होना. हम सेक्शन बी की बात करते हैं जिसमें स्पेसिफिक 75 क्वेश्चंस है विच आर specific for computer science students. If I talk of computer science, so they are specific for computer science. Each question will worth 4 marks and will be penalty of 1 marks for an incorrect questions. मतलब एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 4 नंबर मिलेंगे और एक क्वेश्चन गलत करने पे आपका -1 हो जाएगा. मतलब we do have negative marking in this paper. Yes, नेगेटिव मार्किंग एग्जामिनेशन के अंदर, तो सोच समझ के आंसर देना है. अच्छा, एक चीज और, इफ यू विल नॉट अटेम्प्ट अ क्वेश्चन तो कोई नंबर नहीं मिलेगा, है ना. अगर आपने क्वेश्चन छोड़ दिया तो उसका कोई नंबर नहीं मिलेगा, ना तो डिडक्ट होगा ना ऐड होगा. ठीक है. Exam would be conducted online, right? For most papers, the language medium would be English and Hindi. English and Hindi के अंदर examination होगा except for the languages and Sahitya papers. So specifically for language, like obviously if an English student is appearing for this examination, so question paper would for sure be in English only, है ना. If a Hindi language student is appearing, then the question paper would for sure be a Hindi question paper, है ना. तो language को छोड़ के बाकी सारे papers हिंदी इंग्लिश के अंदर जो है generally वो प्रिपेयर होंगे. इसका एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है. दिस इज अ टेंटेटिव डिस्कशंस, right? CUET PG 2025, as I said, expected to be conducted by the month of March or April, है ना. कंडक्टिंग बॉडीज की एंटी है. मोड ऑफ एग्जामिनेशन फॉर श्योर जो है वो ऑनलाइन होगा. कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है. मीडियम ऑफ और लैंग्वेज ऑफ पेपर वुड बी इंग्लिश एंड हिंदी. ड्यूरेशन के ऊपर भी एक डिस्कशन है कि ये जो ड्यूरेशन है इसको चेंज करके अब कर दिया जाए, क्योंकि अगर हमारे पास डिस्कशन के अंदर बोला मैंने कि 25 क्वेश्चन हट जाएंगे, तो ऐसा हो सकता है कि ये जो पेपर का ड्यूरेशन है ना, माइट बी दिस विल चेंज टू 90 मिनट्स. ठीक है, अगर जनरल पेपर हटेगा तो. ठीक है, तो मैं वही बहुत क्लियर कर रही हूँ. माइट बी दिस इज स्टिल इन डिस्कशन. दीज आर द चेंजेस व्हिच वी कैन सी इन द नेक्स्ट एग्जामिनेशन, राइट. This is conducted once a year. We will get multiple choice question, MCQs होंगे, मतलब एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस, है ना, राइट. ऑल्सो मार्किंग स्कीम +4 फॉर करेक्ट आंसर एंड -1 ऑल्सो फॉर नेगेटिव मार्किंग, है ना. नेगेटिव मार्किंग है इसके अंदर, सो -1 होगा एक आंसर गलत देने पर. नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने बोला 100 यहाँ पर है. अगर मैं 25 क्वेश्चन जनरल के काउंट करती हूँ तो बट अभी ये भी डिस्कशन में है कि क्या जनरल पेपर को हटा दिया जाए, है ना. जनरल पेपर हटने की संभावना है, तो 75 क्वेश्चंस ही रह जाएंगे जो कि आपके स्पेसिफिकली डोमेन स्पेसिफिक होंगे. ठीक है, जिसमें डोमेन के ही चीजों को पूछा जाएगा और कुछ नहीं पूछा जाएगा. ओके.
चलिए, ऑल्सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टोटल मार्क्स. एज आई सेड 100 क्वेश्चंस को देखते हैं तो टोटल मार्क्स 400 हो जाते हैं, बिकॉज वन क्वेश्चन विल गिव यू 4 मार्क्स, है ना. सो बट अदरवाइज ऑब्वियसली अगर हम 75 क्वेश्चंस की बात करेंगे तो इट विल बी ऑफ 300 मार्क्स. यस, लगभग 300 मार्क्स का पेपर हो जाएगा. एंड अगेन सेम पॉइंट, a correct answer will give you 4 marks, incorrect answer will deduct your marks and वो आपके नंबर हो जाएंगे -1 अगर आपने गलत जवाब दिया तो सही जवाब देने पर मार्क्स मिलेंगे, गलत जवाब देने पर मार्क्स जो है वो कैंसिल हो जाएंगे. चलिए, ओके, 300 मार्क्स की डिस्कशन अब हो रही है, जो मैंने अभी पीछे बोला भी है, मैं लिख देती हूँ. So total marks, this is also discussion, under discussion if general session paper would be removed, तो 75 questions हो जाएंगे जो आपके डोमेन के होंगे, मतलब कंप्यूटर साइंस के, एंड इसके टोटल मार्क्स हो जाएंगे 300. ठीक है, सही जवाब में 4 नंबर, गलत जवाब में -1. ठीक, ओके, all right, so we are talking about domain specific questions which are for computer science. Okay, all right. चलिए, अब हम बात कर लेते हैं जल्दी से कंप्यूटर साइंस का सिलेबस क्या है. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको मिल जाएगा. द कोड ऑफ द पेपर इज SCQP09. दिस इज द कोड ऑफ द पेपर. दिस इज अवेलेबल ऑनलाइन, ये बिल्कुल अवेलेबल है. आप ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कीजिए, यू विल गेट टू नो ऑल द डिटेल्स. जस्ट अ सेकेंड, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग. एक चीज मैं और ऐड कर दूं. अच्छा, एक चीज हम सिलेबस ही ऐड कर रहे थे इसका. हाँ जी, ये रहा सिलेबस. चलिए, सो दिस इज द सिलेबस, यू ऑल कैन सी. एंड द क्वेश्चन पेपर 75 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर. कंप्यूटर साइंस एंड आईटी की बात हो रही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. द कोड इज SCQP09 and the sections are 3. There are 3 sections in the question paper. The first section is thinking and decision making. ये पहला सेशन है, thinking and decision making. देन इसके बाद सेकंड सेक्शन होगा पेपर का, जो कि है मैथमेटिक्स. एंड थर्ड सेक्शन आपका स्पेसिफिकली कंप्यूटर साइंस, है ना, जो कि कंप्यूटर रिलेटेड टॉपिक्स हैं. यू कैन सी वी हैव टॉपिक्स इन कंप्यूटर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, वेयर वी हैव ऑल द थिंग्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंक्रोनाइजेशन से लेकर बेसिक से लेके प्रोसेस शेड्यूलिंग से लेके आईपीसी, डेडलॉक्स, राइट, डेडलॉक के कॉन्सेप्ट सारे, मेमोरी मैनेजमेंट वाला पोर्शन, मतलब पेजिंग, सेगमेंटेशन, वर्चुअल मेमोरी, है ना, डिमांड पेजिंग, पेज रिप्लेसमेंट्स, वो सब कुछ. एंड ऑल्सो रिलेटेड टू फाइल सिस्टम्स. ठीक, सो ये है आपका पूरा यूनिट ऑपरेटिंग सिस्टम. एंड ऐसे ही पूरा यूनिट डेटा स्ट्रक्चर, वेयर यू हैव टू टॉक अबाउट द लीनियर एंड नॉन लीनियर टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, स्टैक, क्यूज, लिंक लिस्ट, एरेज, एंड ऑल्सो ट्रीज एंड ग्राफ्स, है ना. तो ये सब कुछ जो है यहाँ पे इंक्लूडेड है. Categories of trees also you have to study, graph theory complete, you have to study searching, sorting algorithms पूरा है, hashing वाला concept भी पूरा है, right. So ये सब कुछ हमारा जो है data structures वाला portion है. And along with this we also have digital fundamentals, जो कि I think आप लोग जो है स्कूलिंग लेवल से पढ़ते आ रहे हो, where you have to talk about number systems, conversions of this, floating point representation, error detection codes, computer arithmetic, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, है ना, ये सब डिजिटल लॉजिक. बूलियन अलजेब्रा वाला पोर्शन भी है इसके अंदर, फ्लिप फ्लॉप्स भी है, गेट्स भी है. यू ऑल्सो हैव कॉम्बिनेशनल सीक्वेंशियल सर्किट्स का कॉन्सेप्ट भी है, मल्टीप्लेक्सर्स, एनकोडर्स, डिकोडर्स, रजिस्टर्स, राइट. एंड ऑल्सो द कैटेगरीज ऑफ मेमोरीज, मेमोरी यूनिट वाला कॉन्सेप्ट भी आपके पास है. तो ये सब कुछ आई थिंक कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों के लिए दिस इज नॉट अ टफ थिंग, ये बिल्कुल सिंपल है. एंड दिस इज अ मेजर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर. सो लगभग 30 से 35 क्वेश्चंस आपको यहाँ से आने वाले हैं. यहाँ से भी आपको अप्रोक्सीमेटली 30-35 क्वेश्चंस हम एक्सपेक्ट करते हैं, राइट. एंड ऑब्वियसली द नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग, ये जो थोड़ा सा जनरल वाला पार्ट है, जो आपकी स्किल को चेक करता है, जो आपकी जनरल एबिलिटीज को चेक करता है, ये वाला जो पोर्शन है बच्चे, ये वाला पोर्शन थोड़ा सा कम होगा पेपर में कंपैरेटिवली टू द मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर्स, राइट. सो दिस इज द मेजर पार्ट ऑफ योर पेपर. इफ यू हैव टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन CUET PG, then you majorly have to focus on mathematics and computer portion for computer science students. ठीक है, सो ये था भाई हमारा सिलेबस डिस्कशन. ठीक, हमारा सारी इंफॉर्मेशन CUET PG रिलेटेड जितनी आपको चाहिए होनी थी वो यहाँ पर मैंने कोशिश की है एक सेशन के अंदर जो है बात करने की. एंड आप इस सेशन को दोबारा से देख सकते हैं अगर आपको कहीं पे भी कुछ डाउट लगता है. एंड इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है pgcuet.samarth.ac.in.
सो यू कैन चेक ऑनलाइन, आप ऑनलाइन CUET PG चेक करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट तो आपको मिल जाएगी, ऑफिशियल वेबसाइट वुड बी ओपन samarth.ac.in। हाँ, तो वहां पर आप लोग चेक कर सकते हैं, ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू CUET PG वुड बी नोटिफाइड देयर, द एग्जामिनेशन वुड बी कंडक्टेड बाय NTA। यस, अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन अनाउंसमेंट 2025 का आया नहीं है, बट यस वी आर एक्सपेक्टिंग, एज यू नो, बहुत जल्दी हम उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्दी जो है हमें notifications आउट हो जाएंगे, एंड एज आई सेड होपफुली वी एक्सपेक्ट बाय एंड ऑफ दिसंबर और बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। चलिए, आई होप दिस information was really helpful for all of you, for all the aspirants who are preparing for CUET PG Computer Science. Do check the app of PW and get enrolled. Thank you so very much. See you. Thank you.